प्रेजेंटिंग डेसी एक्सप्लेन गर्ल इन द बेसमेंट। कहानी की शुरुआत में सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। सारा पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसके पिता डॉन उसे परमिशन नहीं देते। इस बात पर सारा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को उसका क्रिस्टोफर नाम का एक दोस्त आता है। वो उसके साथ उसकी बाइक में बैठकर उसी पार्टी में चली जाती है जहां जाने की परमिशन उसके डैड ने उसे नहीं दी थी। सारा पूरी रात उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। अगली सुबह जब वो घर आती है तो वहां पर उसकी मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास आती है। तीनों की तीनों आपस में बातें करते हैं। सारा बताती है कि वो 3 महीने बाद 18 साल की होने वाली है और एक बार वो 18 साल की हो गई उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चली जाएगी। सारा के पिता ये बात सुन लेते हैं। अब लगभग पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। एक दिन जब सारा और उसके पिता घर पर अकेले होते हैं तभी सारा के पिता सारा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। सारा अपने पिता की मदद करती है और जब ये सामान लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं जिसके बारे में सारा को कुछ नहीं पता होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अब सारा के पिता और सारा उस कमरे के अंदर जाते हैं और तभी सारा के पिता मौका देखकर उस खुफिया कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं। सारा अब अंदर लॉक्ड हो चुकी है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता दरवाजा नहीं खोलते और वहां से ऊपर आ जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने का एक सीक्रेट कोड है और जब सारा उल्टे सीधे नंबर्स दबाती है तो यहाँ की लाइट चली जाती है। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज ऊपर उसके पिता तक आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर इस कमरे के अंदर जो वेंटिलेशन है वही एक रास्ता होता है जिससे आवाज बाहर आ रही होती है। इसीलिए उसके पिता वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हैं ताकि सारा की आवाज उस खुफिया कमरे से बाहर ना आए। सारा उस बॉक्स को चेक करती है जो अपने पिता के साथ वो इस खुफिया कमरे में लेकर आई थी। वो देखती है कि उसके अंदर उसका सामान होता है। वहीं सारा की मॉम और बड़ी बहन जब घर आती है और बहुत देर तक सारा वापस नहीं आती तो वो उसके लिए परेशान हो जाती है। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं और सारा का कुछ पता नहीं होता। इसीलिए उसकी मॉम पुलिस को बुलाती है लेकिन पुलिस वाला कहता है कि हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि वो आपसे संपर्क करे। वही सारा के पिता अब सारा के कमरे में नीचे बेसमेंट में जाते हैं। सारा को अपने पिता की आहट आ गई होती है इसीलिए वो उन पर हमला कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसके पिता ने बाहर का दरवाजा लॉक कर रखा होता है। अब उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो सारा को दोबारा उसी कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस बात से सारा को बहुत दुख होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारा को आज बेसमेंट पे पूरे 21 दिन हो चुके हैं। आज उसका जन्मदिन है। उसके पिता उसके लिए केक लाते हैं। वो सारा को जैसा जैसा कहते हैं सारा वैसे ही करती है क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि अगर वो उनकी सारी बात मानेगी तो उसे इस जगह से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर उसके पिता एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। वही सारा की मॉम और उसकी बहन सारा के लिए बहुत परेशान है लेकिन सारा के पिता कहते हैं कि सारा ने खुद ही कहा था कि वो 18 साल की होने के बाद घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सारा की मॉम को अंदर से पता है कि सारा कहीं ना कहीं फंस चुकी है। वो जानती है कि सारा सिर्फ ऐसा कहती थी, वो कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उस दिनों के बाद सारा के पिता यहाँ पर उसके लिए एक घड़ी और एक टीवी लेकर आते हैं क्योंकि सारा ने इस चीज की डिमांड की होती है। वहीं उसके पास एक फूड केन होता है जिसके ढक्कन से वो एक हथियार बनाती है ताकि वो अपने पिता को इससे मार सके। उसके पिता जब दरवाजे के दूसरी तरफ होते हैं तो वो उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। इस बात पर उसके पिता को शक हो जाता है कि सारा कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है और जैसे वो उसके पास आते हैं सारा उनके ऊपर हमला करती है लेकिन वो इस हमले को पहले ही भांप चुका था इसीलिए वो बच जाता है और इसके बाद वो सारा को बहुत बेरहमी से मारता है। वहीं सारा का दोस्त क्रिस्टोफर जिसके साथ वो पार्टी में गई थी वो सारा के घर पर आता और उसके पिता से पूछता है कि सारा कहाँ है लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सारा को आज बेसमेंट में पूरा 1 साल बीत चुका है। वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और बहुत जल्दी वो एक लड़की को जन्म देती है। सारा की जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना है कि उसे इस बेसमेंट से किसी भी कीमत पर निकलना है लेकिन इसके लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और आज सारा को यहाँ पर पूरे 4 साल हो चुके हैं और एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है।
इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है और सारा के अब इस बेसमेंट में 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो यहाँ पर रहती है। वही क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो आज भी सारा को ढूंढ रहा है, उससे मिलना चाहता है। और जब वो उसके घर पर आता है तो वो सारा की बड़ी बहन से मिलता है। वो उससे सारा के बारे में पूछता है। सारा की बड़ी बहन बताती है कि सारा पिछले कई सालों से लापता है। क्रिस्टोफर कहता है कि जब मैं पिछली बार आया था और तुम्हारे पिता से मिला था, तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ होता। इस बात से सारा की बड़ी बहन को अपने पिता पर शक होता है। वो कहती कि शायद मेरे पिता ने कहीं उसे छुपा दिया है, इसीलिए कभी भी उसे ढूंढने में दिलचस्पी नहीं लेते। वही सारा की मॉम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है, जिसके लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर करना चाहती है। लेकिन सारा का पिता, जो कि एक दुष्ट इंसान है, वो ऐसा नहीं चाहता। सारा की मॉम और उसके पिता के बीच में लड़ाई होती है। सारा की मॉम नाराज होकर चली जाती है और सारा का पिता भी उसके पीछे जाता है। सारा की बहन भी यहीं पर होती है और वो देखती है कि उसके पिता की जेब से कुछ चाबियां गिर गई है और ये चाबियां उसी दरवाजे की है जो बेसमेंट में है, जिसके पीछे सारा है। सारा की बहन चाबियां उठाकर नीचे बेसमेंट में जाती है जहां पर बहुत सारा सामान होता है। सारा की बड़ी बहन ये सब कुछ चेक कर ही रही होती है कि तभी उसका पिता यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। वही सारा तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बार फिर से वो एक लड़के को जन्म देती है। लड़के को जन्म देने के बाद वो डॉन से, यानी कि अपने पिता से कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ अंधेरे में बड़ा हो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाहर ले जाओ, तुम इसे मेरी मॉम को दे देना, वो इन्हें पाल लेंगे। उसके पिता को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो बच्चे को बाहर ले जाता है और अपने दरवाजे के बाहर रख देता है। दरअसल उसने सारा से एक नोट लिखवाया होता है जिसमें सारा ने लिखा होता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं इस बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हूँ। मॉम, आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना, आप इसे पाल लेना। सारा की मॉम जब वो नोट देखती है तो बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। वो फैसला करती है कि वही इस बच्चे को पालेगी। लेकिन बच्चे के नीचे एक और नोट होता है जो सारा ने अपनी मॉम के लिए लिखा होता है और उस पर लिखा होता है कि डैड ने मुझे किडनैप करके नीचे बेसमेंट पे रखा हुआ है। सारा की किस्मत अच्छी नहीं होती, इसीलिए इस नोट को उसकी मॉम नहीं देखती, पर उसके पिता को ये नोट मिल जाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे बेसमेंट पे जाता है और एक बार फिर से अपनी बेटी यानी कि सारा के साथ जबरदस्ती करता है। वक्त बीतता रहता है और आज सारा को इस बेसमेंट में पूरे 14 साल बीत चुके हैं। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। उसकी जो बड़ी बेटी है अब वो जवान दिखना शुरू हो गई है और सारा का पिता, जो कि एक हैवान है, अब उसकी गंदी नजर सारा की बड़ी बेटी पर है। सारा इस बात को भांप जाती है और वो किसी भी कीमत पर इस बेसमेंट से निकलना चाहती है। एक दिन सारा जब अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है तभी ऊपर से पानी टपकता है। वो देखती है कि छत से पानी नीचे टपक रहा है। सारा को आइडिया आता है। वो समझ जाती है कि वो जगह कच्ची है। वो वहाँ पर छेद करना शुरू कर देती है और जल्दी वहाँ पर छेद हो जाता है और जब रात होती है तो वो उस छेद से लाइट चमकाना शुरू कर देती है। बाहर एक आदमी देखता है कि नीचे बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। वो घर का दरवाजा नॉक करता है, पर सारा की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती क्योंकि उसी का पिता घर के बाहर आता है। वो आदमी उसके पिता को बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट से कोई लाइट को ब्लिंक कर रहा है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है और बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत बुरी तरह से मारता है। दरअसल सारा प्रेग्नेंट थी और पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। सारा के दोनों बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है और जब सारा से वो इस बारे में पूछते हैं तो सारा उन्हें सारा सच बता देती है। वो कहती है कि जिस आदमी ने हमें यहाँ पर कैद किया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा पिता है। तुम उसी के बच्चे हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर सारा के दोनों बच्चे यहाँ पर बुरी तरह से डर जाते हैं और जब ये बात सारा के पिता को पता चलती है कि सारा ने बच्चों को सारा सच बता दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सारा को वो एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से मारता है। सारा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। साथ ही वो अपने दोस्त क्रिस्टोफर को हमेशा याद करती है, जिससे वो प्यार किया करती थी, जिससे वो आखिरी बार मिली थी और वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। लेकिन सारा की सबसे बड़ी चिंता होती है उसकी बेटी, जिसे एस्थमा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। वहीं सारा के पिता की जॉब चली जाती है। धीरे धीरे उनके सारे फंड्स भी खत्म हो जाते हैं। उनके ऊपर बैंक का भी लोन होता है, इसीलिए अब उन्हें इस घर को खाली करना होगा और वो जानता है कि अगर ऐसा हुआ
तो उसका सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि जो भी नई फैमिली इस घर पर रहने के लिए आएगी वो सारा और उसके बच्चों को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगी। और वो तय करता है कि वो सारा को और उसके बच्चों को बेसमेंट में मार देगा। वो अपनी गाड़ी को एग्जॉस्ट फैन के पास ले जाता और उसका धुआं बेसमेंट में छोड़ना शुरू करता है, ताकि दम घुटने की वजह से वो सब के सब मारे जाएं। लेकिन सारा का सबसे छोटा बेटा जो इसी घर पर रहता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से सारा और उसके बच्चों का उसका मारने का प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। इसी तरह से वक्त बीतता रहता है और सारा को आज बेसमेंट में पूरे 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल से उसने ना सुबह देखी है ना शाम, ना उसने सूरज देखा है ना चांद। उसने इन बेसमेंट की 4 दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। अब एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सारा का पिता भी यहाँ पर आ जाता है। सारा उससे कहती है कि मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन वो इस फेवर में नहीं होता। वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। पर जब सारा की बेटी बेहोश होने लगती है तो डॉन उसे कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो, तुम्हारा बेटा यहीं पर रहेगा। सारा अपनी बेटी को उठाकर बेसमेंट से बाहर आती है और आज उसने कई सालों के बाद अपने घर को देखा है, उसने बाहर की दुनिया को देखा है। सारा अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर उसके सामने एक डॉक्टर आती है और वो सारा से कहते कि तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना होगा। सारा जानबूझकर फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है और जब सारा का पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है तो सारा लड़खड़ाती हुई डॉक्टर तक पहुंच जाती है, उसकी गले से लग जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो। ठीक उसी वक्त सारा का पिता भी पीछे आ जाता है। वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है और इससे पहले कि उसका पिता वहां से भागता वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद डॉन को ना चाहते हुए भी अपना सारा सच बताना पड़ता है। इसके बाद सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल दिया जाता है। इन सब ने यहाँ पर 24 साल गुजारे हैं। 24 सालों के बाद जब सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन सारा को और उसके बच्चों को देखते हैं तो वो पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद उसका पति यानी कि सारा का पिता है। हालांकि सारा आजाद तो हो चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में जो यादें हैं आज भी वो उसके साथ हैं, जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। यहीं पर क्रिस्टोफर को भी दिखाया जाता है, जो अब भी अनमैरिड होता है, उसने भी शादी नहीं की होती और सारा ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। ये एक सच्ची घटना थी जिसमें सारा को सन 1984 में बेसमेंट पे उसके पिता ने कैद कर दिया था और उसे आज़ादी मिली थी सन 2008 में। इस घटना से पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी और ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि एक पिता जिस पर बेटी सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिसे वो अपना रक्षक समझती है, वो उसका भक्षक कैसे बन सकता है। तो ये थी एक सच्ची कहानी द गर्ल इन द बेसमेंट की।